जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान जो यहाँ पर है क्लास 10th 2026, जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है, 2026 के लिए फाइनल एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में यहाँ पर जो बात कर रहे हैं नागरिक शास्त्र, ठीक है, नागरिक शास्त्र, इस चैप्टर नागरिक शास्त्र जो बुक है इसमें अगर बात करें हम तो न्यू एनसीईआरटी में 5 चैप्टर है, ठीक है, 5 चैप्टर में पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना दिए हैं। आज इस वीडियो में हम जाति, धर्म और लैंगिक मसले चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3 का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। इतिहास का हम कंप्लीट कर दिए, जब देखिए प्ले लिस्ट में। भूगोल का भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। हम नागरिक शास्त्र का कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद हम अर्थशास्त्र का 5 चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगर आप पूरा मेरा वीडियो देख लेते हैं चैप्टर वाइज वाला, ठीक है, ऑल विषय का, ठीक है, तो फाइनल एग्जाम में आपका जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन एक भी आप नहीं छोड़ेंगे, सभी का आंसर आप दे दोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, लोकतांत्रिक राजनीतिक 2 चैप्टर हम 3 देखेंगे आज। चैप्टर 3 जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ठीक है, इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया जो छुआछूत को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 17 के तहत, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषेध है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद यहाँ पर पूछा गया था, किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 17। दूसरा क्वेश्चन है, औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को क्या कहते हैं? तो ये नारीवाद कहलाएगा, ठीक है, नारीवाद, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। नारीवादी वह व्यक्ति होता है जो मानता है कि महिलाओं और पुरुषों का अधिकार, अवसर और सामाजिक स्थिति समान होनी चाहिए, नारीवाद। तो ऑप्शन जो तीसरा है यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य होता है, तो इसका लक्ष्य क्या? स्वतंत्रता होता है? नहीं। क्या भागीदारी? नहीं। क्या सत्ता? नहीं। समानता, ठीक है, ओके। नारीवादी आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य सभी जो है महिला हो पुरुष के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता प्राप्त करना है, समानता हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीढ़ी नुमा रचना जिसमें सभी जाति समूह को उच्चतम से निम्नतम के रूप में रखा जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, जाति पद अनुक्रम, ठीक है, ये होगा सही आंसर यहाँ पर। एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न जाति समूह को शुद्धता और स्थिति के आधार पर एक श्रेणीबद्ध क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारीवादी आंदोलन कहा जाएगा। महिलाओं के लिए समाज में समान अधिकारों और बराबरी की मांग करने वाले आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? क्या यह धर्म प्रधान है? नहीं। क्या यह हिंदू प्रधान देश है? नहीं। क्या यह मुस्लिम प्रधान देश है? नहीं। यह धर्म निरपेक्ष देश है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे। भारत का संविधान भारत को एक धर्म निरपेक्ष देश के रूप में स्थापित करता है, जिसका अर्थ है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सामाजिक समुदाय का काम करता है। धर्म सामाजिक समुदाय का काम करता है। यह मान्यता किस पर आधारित है? क्या धन पर है? क्या सरकार पर? कि समुदाय पर?
कि सांप्रदायिकता पर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, डी सांप्रदायिकता पर है। ठीक है, ओके, सांप्रदायिकता पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे कि यह मान्यता की धर्म सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है और एक समुदाय के दूसरे हित से अलग है। ठीक है, सांप्रदायिकता पर आधारित है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक आधार पर खालिस्तान सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। धार्मिक आधार पर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बी सही होंगे, राजनीतिक गोलाबंदी। ठीक है, धार्मिक आधार पर राजनीतिक गोलाबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। धार्मिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का एक रूप है जिसमें धार्मिक पहचान का उपयोग राजनीतिक समर्थन जुटाने के लिए किया जाता है। तो राजनीतिक गोलबंदी हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक गोलबंदी यहाँ पर। ठीक है, धार्मिक आधार पर खालिस्तान था, सांप्रदायिकता का दूसरा रूप क्या है, राजनीतिक गोलबंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में है। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में है, तो भारत में है। ठीक है, जाति व्यवस्था भारत में सामाजिक स्तरीकरण और विभाजन का एक प्रमुख और ऐतिहासिक रूप रहा है। तो भारत हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, यहाँ पर जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग विभाजन का अभिप्राय क्या है। लिंग विभाजन का, तो लिंग विभाजन का अभिप्राय है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन है। ठीक है, लिंग विभाजन का अर्थ समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमान भूमिकाओं, अधिकारों और अवसरों के आधार पर किया गया विभाजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मामला पारिवारिक कार्य से संबंधित है। कौन सा मामला, तो विवाह और तलाक ये तो पारिवारिक कार्य से संबंधित है। गोद लेना ये भी है, उत्तराधिकार ये भी है। उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। उपरोक्त सभी जो कार्य दिया गया है ये सभी पारिवारिक कार्य है। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, भारतीय समाज माना जाता है। भारतीय समाज एक प्रीतिशात्मक समाज है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। भारतीय समाज को मुख्य रूप से एक प्रीतिशात्मक समाज माना जाता है जहां पुरुष जो है परिवार और समाज में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, पंचायतों और नगरपालिका में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण। पंचायतों और नगरपालिका महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण, ये सही होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी। आगे, भारत किस प्रकार का राज्य है, बताइए। भारत किस प्रकार का राज्य है। क्या लोकतांत्रिक है, क्या यह धर्मनिरपेक्ष है, क्या यह कल्याणकारी राज्य है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, कल्याणकारी राज्य, उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटल क्वेश्चन था इस चैप्टर में। ठीक है, 14 क्वेश्चन था यहाँ पर कंप्लीट। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में ज़रूर आएंगे, आप अच्छे से याद कर लीजिए। और हमारे पास ऑब्जेक्टिव का 2-3 गो बुक है, उससे हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, और फाइनल एग्जाम तक हम कंप्लीट सब कर देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर है राजनीतिक दल, इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लेकर आ रहे हैं। ओके, बाय।